दिव्य कथा। चार शक्तियाँ, एक सत्य, राम, शिव, विष्णु और काशी। कथा प्रारंभ। यह कथा तब की है जब त्रेता युग के अंत की आहट सुनाई देने लगी थी। निर्भय निष्कलंक धरा सब किसी दिव्य परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पहला दृश्य। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनकी जटाओं से जल टपक रहा था और डमरू की अनाहत ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। उसी समय महादेव ने धीरे से नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, पार्वती, कल पृथ्वी पर एक अद्भुत मिलन होने वाला है। त्रेता का धर्म और सतयुग का सत्य दोनों एक स्थान पर मिलने वाले हैं। माता ने पूछा, स्वामी, कौन सा मिलन? शिव बोले, स्वयं श्री राम काशी में पधारने वाले हैं, जहां उनका मिलन विष्णु के सनातन स्वरूप से होगा, क्योंकि राम भी वही हैं और विष्णु भी वही हैं। पार्वती विस्मित हो उठी। दूसरा दृश्य। अयोध्या में भगवान श्री राम अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु मन के भीतर एक हल्की सी पुकार प्रतिध्वनित हो रही थी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। वह बुलावा था काशी विश्वनाथ का। अंततः राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया, मुझे काशी जाना है। वहाँ मेरे अति प्रिय शिव मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मण ने फोल्डेड हैंड्स किए। तीसरा दृश्य। देवों की नगरी काशी का वातावरण उस दिन अत्यंत अलौकिक था। मंदिरों की घंटियां बिना किसी स्पर्श के बज रही थीं। गंगा का जल मानो अपने भीतर एक स्वर्गीय चमक लिए बह रहा था। भक्तों ने कहा, आज तो काशी में स्वयं देवताओं का आगमन है। विश्वनाथ मंदिर के द्वार पर महादेव स्वयं खड़े थे, विभूति से लिपे नीलकंठ, त्रिनेत्र, दीप्तिमान। और तभी श्री रामचंद्र मंद मुस्कान के साथ आते हुए दिखे। उनके चरण पड़ते ही धरा पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। शिव तुरंत आगे बढ़े और बोले, प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे अतिथि, आपका स्वागत है। राम ने विनम्रता से कहा, नाथ, प्रभु तो आप हैं, मैं तो आपका भक्त हूँ। वह दृश्य देख स्वयं समय ठहर गया। चौथा दृश्य। विष्णु का चमत्कार। उसी क्षण विश्वनाथ मंदिर में एक उजली ज्योति प्रकट हुई। यह ज्योति धीरे धीरे एक दिव्य स्वरूप में बदलने लगी। स्वरूप था स्वयं भगवान विष्णु का। विष्णु बोले, दोनों ही मेरे स्वरूप हैं। राम मेरी मर्यादा है, शिव मेरे परमार्थ हैं। श्री राम ने विष्णु को प्रणाम किया। शिव और विष्णु ने राम को आशीर्वाद दिया। उस शक्ति के संयोग से पूरा काशी चमक उठा। पांचवा दृश्य। चारों शक्तियों का संवाद। शिव बोले, राम,
तुमने धर्म का संरक्षण किया, तुम्हारी करुणा से समस्त लोक धन्य हैं। विष्णु बोले, राम, तुमने आदर्श स्थापित किए जो युगों तक जीवित रहेंगे। श्री राम बोले, महादेव प्रभु विष्णु, मैं तो आप दोनों की छाया मात्र हूँ। मैंने जो भी किया आपकी ही कृपा से किया। तभी आकाश से एक वाणी आई, यह सनातन का सत्य, शक्ति एक है, रूप अनेक। अंतिम दृश्य, काशी का वरदान। श्री राम ने विश्वनाथ से कहा, नाथ, मैं चाहूँगा कि काशी में आने वाला कोई भी भक्त आपकी कृपा से बिना कष्ट के मोक्ष प्राप्त करे। शिव मुस्कुराए, राम, यह काशी मेरी नगरी है। जो यहाँ आता है उसे मैं कभी खाली नहीं लौटाता। काशी में मरने वाला भी मोक्ष का अधिकारी है और इसका आधार तुम ही हो। फिर तीनों देव रूप एक प्रकाश में विलीन हो गए। काशी का वातावरण दिव्य गूंज से भर गया। हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम नमो नारायणाय। यह दिव्य मिलन आज भी काशी के कण कण में महसूस होता है। आज भी भक्त कहते हैं, काशी में राम हैं, राम में शिव हैं और शिव में स्वयं विष्णु वसे हैं। कथा का संदेश, राम मर्यादा और करुणा, शिव तप और अनंत शक्ति, विष्णु संरक्षण और समरसता। काशी इन चार शक्तियों का मिलन स्थान। जो भी भक्त इन चार शक्तियों को स्मरण करता है उसके जीवन से भय, क्लेश और दुर्भाग्य स्वतः दूर हो जाते हैं। यह कथा आप सभी को अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। अपने अपने जो भी आपके भाव हों वो प्रकट करेंगे इस कहानी के माध्यम से। हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। अवश्य कमेंट करें जिससे कि मैं आपको और काशी की महिमा की कथाओं का और